जॉन एलिया का नाम किसी ने सुना हो? बहुत बड़े शायर हुए हैं जी, सुना है? वो सैयद थे, उनका नाम था सैयद सिब्त अकबर नकवी। थोड़ी सी पटरी से उतर गए थे ये मौलवियों की नफरत की वजह से ना, यानी ये जो तबका है ना, ये हमसे बड़ी शदीद नफरत करता है, हमारा नाम ले लेके पैसे भी कमाता है और हमसे बड़ी शदीद नफरत करता है। सैयदों से, आले रसूल से बड़ी शदीद नफरत करते हैं ये ग्रोह। तो बाद औकात बंदा इनके रवैये देख देख के दीन से दूर हो जाता है कि यार ये कैसा ग्रोह है। एक तरफ बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और नबी से वफादारी और इश्क के दावे करते हैं, नाने से इश्क के दावे करते हैं और नवासों से दुश्मनी रखते हैं। कैसी मुनाफकत और गंदापन है। तो बाज़ औक़ात बड़ा समझदार बंदा भी ऐसी ज़हनियत का शिकार हो जाता है। तो जॉन एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक जगह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मुज़ाकरा था जंग में। तो एक बहुत बड़ा शख्स जो खुद को कहता है इस्लाम का ठेकेदार, कि मैं इस्लाम का ठेकेदार हूं, तो उसको उन्होंने मजहब पे तकरीर करने के लिए बुलाया हुआ था और जॉन एलिया को अदब पे, लिटरेचर पे तकरीर करने के लिए बुलाया हुआ था। वो दोनों बैठे तो दोनों की अनबन हो गई। वो ठेकेदार साहब इस्लाम के और ये सैयद साहब सिब्त अकबर नकवी इनका नाम था, जॉन एलिया का। आखिरी उम्र कुछ आगे थे, हिदायत के ऊपर आगे थे। तो वो भी मैं वाकया आपको सुनाता हूं कैसे आए हिदायत के ऊपर। तो उनकी अनबन हो गई तो उन्होंने माइक में कहा मौलवी जी, इस्लाम हमारे घर का मसला है, आपको क्या मसला है? नहीं समझ? इस्लाम हमारे घर का मसला है, आपको क्या मसला है? आपने इस्लाम का नाम ले लेके, क्या थे आप और आपके बाप दादा? आज लैंड क्रूजरें रख ली आपने और 15-15, 20-20 गाड़े आपके साथ, ये तनख्वाहें, ये गाड़ियां, ये कोठियां, बंगले किस तरह मिले? हमारे नाना का नाम इस्तेमाल किया और हमसे नफरत करते हैं। ऐसे बदबख्त लोग हैं आप। क्यों भाई? मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। ओ भाई, आपका कोई नौकर हो, आप कभी खुश हो के उसे नवाज दें और वो थोड़ा सा तगड़ा क्या हो, आपकी औलाद का ही दुश्मन बन जाए, आपके क्या ख्याल होंगे उसके बारे? जो कोई यहां बंदा बैठा मेरे बारे सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा गर्म बोल रहा हूं, गुस्से में बोल रहा हूं, जो मेरे बारे सोच रहा है, जरा ये रवैया अपने साथ तो करके देखे ना, फिर उसे पता चलेगा कि मैं तो बड़ा तहम्मुल से बात कर रहा हूं, मैं तो बड़े मुहज्जब अंदाज से बात कर रहा हूं, मैं तो गाली गलौज नहीं देता, ये हमारा तरीका नहीं। अली वालों को कल भी गालियां देते थे बनु मैया और यजीद के खानदान वाले, अली वालों को आज भी देते हैं। हम तो तब भी गालियां सहते थे, हम भी आज भी गालियां सहते। आपको बात सुना रहा था जॉन एलिया की, पटरी से हट गए थोड़ा सा, समझ आई कि नहीं? तो ना वो इस्लाम के ठेकेदार को कहने लगे, मौलाना इस्लाम हमारे घर का मसला है, आपको क्या मसला है? कहा देखो, गौर करो, पुराने दौर में जो खवातीन होती थी वो अपने दुपट्टे के साथ, अगर कोई दिरम दिनार होता ना अपने दुपट्टे के साथ, या पैसा मिल जाता सिक्का दुपट्टे के साथ, उसमें ना गिरा लगा देती थी, करती थी ना ऐसा। तो जॉन एलिया ने कहा कि तुम अगर उस दौर में होते मेरे साथ और मैं जाता घर में, सैयदा फातिमा ज़हरा या हजरत आयशा सिद्दीका बैठी होती और मैं दुपट्टे की गिरा खोलता और उधर से दिरम निकाल लेता और खा भी जाता, मुझे को पूछने वाला था? कहा जी नहीं। कहा जी पता भी चल जाता, थोड़ा बहुत जूते पड़ने थे मुझे, और क्या होना था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम जैसे तो उस घर में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। अभी भी तुम फर्क नहीं समझे हम में और तुम में? किस तरह बात करते हो तुम लोग हमसे? तमीज और हया उठ गई। उससे झगड़ पड़े ना उस मौलवी से, तो उस मौलवी के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक शायरा औरत हैं, तो वो बहुत नेक खतून थी और बहुत मालदार भी थी। उन्हें जब पता चला कि जॉन एलिया ने ना पूरे मजमे में वो इतने बड़े इस्लाम के ठेकेदार को खरी खरी सुना दी, तो उनके घर जॉन एलिया आते थे। शाह साहब जो थे, नाम उन्होंने अपना बदल लिया, कुछ पटरी से उतरे हुए थे उन दिनों। तो इन उलमाए सू की चिड़ की वजह से, जिद की वजह से, तो उसको पता चला कि वो इस्लाम के ठेकेदार की बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई। हाँ जी। तो उसने कहा खबरदार, ये जॉन एलिया आज के बाद मेरे घर ना, ये बड़ा गुस्ताख आदमी। तो उसने ना, चूंकि वो जॉन एलिया का दोस्त था जो उसका भांजा था, उसको कह दिया खबरदार ये मेरे घर ना है, बड़ा गुस्ताख आदमी। ये कहा और चंद दिन बाद वो अपने गांव चली गई।
जब गांव से वापस आई ना तो ये उनका भांजा वाकया सुना रहा है। कहता कि मेरी खाला ने मुझे कहा फौरी मेरे पास पहुंचो। कहा खैर हो, फौरी पहुंचो मेरे पास। जब वो पहुंचा तो कहता है कि मेरी खाला ने मुझे कहा वो जॉन एलिया को बात तो नहीं बताई थी जो मैं कह बैठी थी? कहा नहीं नहीं, मैंने कहा आपने ऐसे गुस्से में कह दिया मेरे दोस्त का दिल टूटेगा, तो मैंने उसे वो बात बताई नहीं। कहती अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन बच गया, ईमान बच गया। उसने कहा वो क्या हुआ? कहा मुझे अक्सर रसूलुल्लाह की जियारत होती रहती है और रसूलुल्लाह के घर में जाना नसीब होता रहता है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जियारत होती रहती है। अब की दफा जब मैं गांव गई, वहां मैं दुरूद पाक रात को पढ़ रही थी तो मुझे नींद आ गई। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह भी घर में मौजूद हैं और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी घर में मौजूद है। और सैयदा फातिमा मुझे कह रही कि जल्दी से सफेद चादर बिछाओ, जल्दी से सफेद चादर बिछाओ। तो मैंने कहा सैयदा कौन आने वाला है? कहा जी जॉन एलिया आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। कहा वो तो बिगड़ा हुआ है, दीन से बिगड़ा हुआ है। कहा वो मेरा और उसका मामला है। इतने में कहती मेरी आंख खुल गई। तो जॉन एलिया को जब ये बात पता चली तो वो चीखे मार के रोना शुरू हो गया। जो पटरी से उतरा हुआ था ना, चीखे मार के रोना शुरू हो गया। तो ये दरसे इबरत है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के ठेकेदार हैं।